स्कूल जिस तरीके से इस तरह से मनमानी वसूल रहे हैं, देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, सरकार के स्तर पर कुछ चेक एंड बैलेंस है? पूरा है। मैंने कल बता दिया हूँ कि इस अपना विद्यालय की अपना कमेटी होती है, जो वहाँ जो छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और साथ में शिक्षक, साथ में वहाँ का प्रिंसिपल, एक ग्रामवासी का एक कमेटी होती है और उनको पूरी निगरानी का काम है, दायित्व बनती है। उसके बाद जिला स्तर में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें पदाधिकारी भी होते हैं और वहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक भी होते हैं। अगर उनकी बातों को अगर प्रबंधन समिति दरकिनार कर देती है तो निश्चित तौर पर वो कमेटी का ये अधिकार है कि मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 2.5 लाख तक का वो दंड कर सकता है, उनका अधिकार है। और उसके बावजूद भी अगर प्रबंधन समिति नहीं मानती है तो बाध्य होकर अंत में उसका विद्यालय का स्थानीय जो रीएडमिशन तो हो रहा है, ये मान रहे हैं ना? अब हो रहा है तो अब उसको हम लोग कमेटी का दायित्व बनता है। मैंने सरकार का कोई दायित्व नहीं है, कमेटी है, कमेटी को ऑथराइज किया सदन में। हाँ, तो सरकार का दायित्व है ना कि कमेटी को दायित्व दिया गया है। बीजेपी विधायक प्रदीप प्रसाद हमारे साथ हैं, हजारीबाग से ये एमएलए हैं और एक बार फिर सदन में स्कूलों के मनमानी का मामला गूंजा है। कल बीजेपी विधायक यानी 24 तारीख को बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने इस मसले को उठाया था, तो आज सवाल के माध्यम से प्रदीप प्रसाद ने इसको सदन में हाउस में लाया है। स्कूलों के मनमानी को लेकर लगातार आवाज उठ रही है। आज स्पीकर का एक जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन आया है कि कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। क्या आपने एग्जैक्टली क्या उठाया था ये भी देखिए, बात ये उठी थी कि एक फीस स्ट्रक्चर तय हो स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल को इतना लग्जरी नहीं किया दिया जाए, उन लोग को इतनी मानमानी या इतनी छूट नहीं दिया जाए। कहीं न कहीं सरकार का लगाम होनी चाहिए। मंत्री महोदय का बयान आया था कि हम लोग जिला समिति बनाए हैं, ये बनाए, तो गोल मटोल है, उससे तो कुछ नहीं होता। हम लोग विधायक जितना नया नियम लागू कर सकते हैं कि रीएडमिशन नहीं होना चाहिए, प्रत्येक साल बुक नहीं बदलनी चाहिए, स्कूल ड्रेस एक ही जगह नहीं लेनी चाहिए, मतलब जो जो स्कूल की धांधली है वो करे। प्लस हम बोले आपने कोई नंबर दे जहां लोग अपना कंप्लेन कर सकें कि इस नंबर पे अभिभावक कंप्लेन करें, उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। स्कूल के जितने भी अभी फादर प्रिंसिपल हैं वो गॉड फादर से भी ऊंचा समझते हैं, वो किन्हीं का नहीं सुनते। जनप्रतिनिधि लोग अगर विधायक भी बैठा हो तो उससे मिलना तक नहीं पसंद करते। उन लोग के इतनी भाव बढ़ गया क्या है कि बड़े बड़े जितने वरीय पदाधिकारी उनके बच्चे उन महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो इसके चलते उन लोग का मन बढ़ा हुआ है और मनमाना करते हैं। उन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है और लगाम लगनी चाहिए। जो आम जनता है, स्पीकर ने ये कहा कि कानून बनना चाहिए, तो उसके बाद भी तो मंत्री ये कह रहे हैं कि उनकी अनुशंसा आएगी तो हम लोग जो है उपायुक्त अगर अनुशंसा करते हैं तो हम लोग। सरकार की यही विडंबना है ना, कोई चीज स्पष्ट नहीं करते। हर विभाग, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो या कोई भी विभाग हो, कहीं भी पिक्चर क्लियर नहीं आया सरकार का कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमेशा गोल मटोल जवाब दिए है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। दुर्भाग्य इस सत्र का। ये एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग मजबूर हो गए, 5 लाख हो 10 लाख हो, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अगर जनता आती है? आप कह रहे थे सदन के अंदर कि ऐसा लगता है कि हम लोग एकदम बिल्कुल जो है हमारे हाथ बंधे हुए हैं और उनको ये कहना पड़ेगा कि आप भाई जितना फी मांगा जा रहा है उतना फी दे दो। बिल्कुल, कहीं नहीं, सरकार को अगर सख्त नहीं कदम उठाएंगे तब तो स्कूल की मनमानियां बढ़ती रहेगी। आज सदन में बात उठा है, कल भी उठा था, तो आने वाले दिन में अगर हम लोग अभी कुछ लगाम नहीं लगाएंगे तो उनको फिर लगेगा कि लोग बहुत कमजोर है। हम लोग जो चाहे कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रदीप प्रसाद, इनका साफ तौर से ये कहना है कि स्कूलों के मनमानी पे रोक लगना चाहिए। स्पीकर ने भी आदेश दिया कि जो है कानून बनना चाहिए, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर रामदास सोरेन का कहना था कि 2 कमेटियां बनी हुई है इसको जो है इसके ऊपर नजर रखने के लिए। एक है शुल्क कमेटी और एक है उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी जिसमें स्थानीय सांसद और विधायक भी होते हैं। इस पर सदन के अंदर यह सवाल उठा कि इसकी बैठकें ही नहीं होती हैं। खुद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आखिर बैठक कब होती है, कहाँ सूचना दिया जाता है जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको। ऐसे में अगर बैठकें ही नहीं होंगी और न्यायाधिकरण बना हुआ है वो एक्टिव ही नहीं रहेगा तो स्कूल तो अपने हिसाब से फी हाइक करेगा ही या फिर रीएडमिशन के चार्ज लेगा ही। लगातार इस मुद्दे पे सवाल जब उठता रहा
तब जाकर ये कहा गया मंत्री की तरफ से कि 2.5 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ऐसा प्रेसिडेंस है नहीं। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो लिबर्टी उनको दिया जा रहा है, ये आरोप अंदर सदन के अंदर लगता रहा। स्पीकर ने जब ये कहा कि कानून बनाना चाहिए स्कूलों पे लगाम कसने के लिए, चूंकि विधानसभा जो है वो एपेक्स बॉडी है और यहां से लॉ को जो है इनैक्ट किया जा सकता है, नए बिल पास करके रेटिफाई करके नए कानून बनाए जा सकते हैं, उस पर भी एचआरडी मिनिस्टर का ये वक्तव्य था कि अगर ये रिकमेंडेशन आता है जिला के स्तर से तब इस पर जो है सरकार कानून बनाएगी। बहरहाल ये जरूर है कि कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है स्कूलों पे लगाम कसने के लिए, प्राइवेट स्कूलों पे लगाम कसने के लिए, और इस बात को स्पीकर ने भी सदन में साफ तौर से कहा। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।